खूनी वॉल्ट की दहलीज पर आपका स्वागत है। अगर आप भी हॉरर और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों की तलाश में हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है देवभूमि की। एक छोटा सा गांव उत्तराखंड के संदराही पहाड़ों के बीच छुपा हुआ। इसी गांव में 2 हफ्तों में 3 कत्ल हुए और हर बार लाश का वही हाल, बॉडी मिलती लेकिन सिर गायब। मुंबई क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनुराग सिंह को यह केस सौंपा गया। अनुराग वैसे आदमी था जो भूत प्रेत जैसी चीजों पर हंसता था। वो अपनी जीप लेकर गांव की तरफ निकला। जैसे जैसे वो संदराही की पहाड़ियों में ऊपर चढ़ता गया, रास्ता टेढ़ा, वीरान और डर के हिसाब से ज्यादा लंबा लगने लगा। मोबाइल नेटवर्क कब चला गया उसे पता ही नहीं चला। देवभूमि गांव पहुंचते ही सब कुछ अजीब लगा। गांव के लोग काफी डरे हुए थे। सभी घरों के दरवाजे बंद थे। गिने चुने लोग ही बाहर टहल रहे थे। अनुराग ने अपनी जीप गांव के चौपाल के पास रोकी। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, साहब, जो लोग मरे हैं उन्हें किसी इंसान ने नहीं बल्कि मुंडा राक्षस ने मारा है। मंदिर के पीछे जो जमीन है, जो भी उस पर कब्जा करने जाता है वो जिंदा नहीं लौटता। अनुराग ने उसकी बात सुनी, फिर सीधा पूछा, तीनों मरे हुए लोग कौन थे? बूढ़ा बोला, जमींदार थे साहब, और तीनों मंदिर के पीछे की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। अनुराग ने केस फाइल खोली। तीनों जमींदारों की लाश एक ही जगह मिली थी, मंदिर के ठीक पीछे, और हर बार गर्दन बिल्कुल साफ कटी हुई, जैसे किसी मशीन से अलग की गई हो। लेकिन कोई खून नहीं, न संघर्ष का निशान, न किसी ने चीख सुनी। शरीर पीला पड़ चुका था, मानो खून निचोड़ लिया गया हो। गांव के कंपाउंडर हरीश से पूछा गया। वो पहले शहर में लैब असिस्टेंट रह चुका था। उसने कहा, कोई इंसान इतनी सफाई से गला नहीं काट सकता साहब, और तीनों केस में कोई कॉमन हथियार का सबूत भी नहीं मिला। रात को अनुराग मंदिर के पीछे निगरानी पर बैठा था। घड़ी में 2 बजे रहे थे। सर्द हवा, सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट और बीच बीच में मंदिर की घंटियों की बहुत धीमी गूंज। तभी मंदिर की दीवार पर एक परछाई हिली। ऊंचाई किसी आदमी जितनी नहीं थी, उससे थोड़ी ज्यादा। वो परछाई कुछ पल रुकी, फिर गायब हो गई। अनुराग ने फौरन टॉर्च घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। सुबह गांव के बाहर नाले के पास चौथी लाश मिली। वही पैटर्न, सिर गायब था और बॉडी में एक बूंद खून नहीं था। शरीर पड़ा था, लेकिन इस बार लाश किसी जमींदार की नहीं थी। गांव का पुराना पटवारी था। रजिस्टर में उसी के दस्तखत थे जिनके जरिए मंदिर की जमीन एक प्राइवेट नाम पर ट्रांसफर की गई थी। शाम को गांव की एक अंधी बूढ़ी औरत, जिसे लोग मैया रानी कहते थे, अनुराग के पास आई और उसने पूछा, तू मंदिर के पीछे गया था? अनुराग चौंका। तुमको कैसे पता कि मैं मंदिर के पीछे गया था? बुढ़िया बोली, मैं देख नहीं सकती, लेकिन उसकी चाल अभी भी सुन सकती हूँ। अनुराग कुछ बोलने वाला था, तभी बुढ़िया बोली, वो राक्षस नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं को मारता है जो उस मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। बूढ़ी औरत की सारी बातें सुनकर अनुराग बोला, भूत प्रेत की कहानियां बच्चों को डराने के लिए होती हैं। मैं सबूतों पे यकीन करता हूं। फिर वो चौकी की तरफ जाने लगा। मन ही मन सोच रहा था कि कोई ना कोई लिंक जरूर है। ये मंदिर और ये जमीन, कुछ तो है जो ये लोग छुपा रहे हैं। रात को अनुराग चौकी में बैठा केस फाइल पलट रहा था। एक फोटो जो उसमें सुबह ली थी, उसके नीचे एक कागज रखा हुआ मिला। सफेद कागज, लाल स्याही में लिखा था, अगली बारी अब मुखिया की। अब अगला कौन मरेगा ये पहले से तय है। सवाल ये है, अनुराग बचा पाएगा या सिर्फ देखता रह जाएगा? जवाब मिलेगा देवभूमि भाग 2 में।